हिंदू पंचांग में एक पवित्र और अत्यंत आदरपूर्ण पर्व यशोदा जयंती प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाते हैं। ये दिन भगवान कृष्ण की दिव्य माता यशोदा को समर्पित एक शुभ दिन है। ये पवित्र दिन भक्तों को यशोदा के अतुलनीय प्रेम और पालन पोषण के प्रति श्रद्धापूर्वक प्रार्थना, उपवास और आध्यात्मिक भक्ति में लीन होने का आह्वान करता है। कई भक्त उपवास रखते हैं और उनके पवित्र नामों का जप करते हैं, जबकि अन्य विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान करते हैं। सभी भगवान की प्रिय माता के प्रति अपने हार्दिक आदर में एकजुट होते हैं। यशोदा जयंती मातृ प्रेम, करुणा और भक्ति के महत्व पर चिंतन करने और भगवान कृष्ण के प्रति यशोदा की निस्वार्थ देखभाल के अनमोल उदाहरण के माध्यम से ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का समय है। यशोदा जयंती का महत्व एवं महत्ता। यशोदा जयंती हिंदू पंचांग में एक अत्यंत पूजनीय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध दिन है, जो हृदय और आत्मा को रूपांतरित करने की अपनी गहन क्षमता के लिए मनाया जाता है। ये पवित्र अवसर भगवान कृष्ण की दिव्य माता यशोदा को समर्पित है, जिनका असीम प्रेम, पालन पोषण करने वाला स्वभाव और अटूट भक्ति दुनिया भर के भक्तों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। यशोदा जयंती का आध्यात्मिक सार हृदय में प्रेम और भक्ति के सबसे शुद्ध रूप को जागृत करने की इसकी क्षमता में निहित है। प्यारी माँ के रूप में जिन्होंने अतुलनीय कोमलता से भगवान कृष्ण की देखभाल की, यशोदा का जीवन सांसारिक और दिव्य के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथ और कालजयी कथाएं कृष्ण के प्रारंभिक वर्षों को आकार देने में उनकी भूमिका का गुणगान करती हैं, और इस दिन उनका सम्मान करके भक्त अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने स्वयं के पालन पोषण के गुणों को मजबूत करने और ईश्वर के साथ अपने बंधन को गहरा करने का प्रयास करते हैं। इस शुभ दिन पर की जाने वाली प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और अर्पण आत्मा को यशोदा के प्रकाशमान प्रेम से जोड़ते हैं, जिससे शांति, करुणा और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है। यशोदा जयंती भक्ति को गहरा करने का एक सुंदर अवसर प्रदान करती है। प्रार्थना, ध्यान और यशोदा के पवित्र नामों का जप करके भक्त निस्वार्थ प्रेम, करुणा और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता की भावना को जागृत करते हैं। ये दिन मातृ प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और ईश्वर के प्रति भक्ति के महत्व की याद दिलाता है। ये आस्था के साथ समर्पण करने, दिव्य आशीर्वादों को ग्रहण करने और यशोदा के असीम प्रेम के शाश्वत उदाहरण से निर्देशित होकर आध्यात्मिक पूर्णता की ओर यात्रा करने का दिन है। यशोदा जयंती के पीछे की कहानी। एक दिन बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण गोकुल के उद्यानों में खेल रहे थे और उनकी माता यशोदा ने प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को देखा। उनके चारों ओर खिलते हुए अनोखे फूल, हवा में फैली दिव्य सुगंध और मधुर गीत गाते पक्षी। इन नज़ारों को देखते हुए उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण और उनके प्रति अपने असीम प्रेम के बारे में सोचा। अपने हृदय में उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग के चमत्कार भी उनके प्रिय पुत्र के प्रति उनके असीम प्रेम के आगे फीके पड़ जाते हैं। जब वे इन दिव्य विचारों में लीन थीं, तभी एक अनोखी घटना घटी। महर्षि वशिष्ठ, जो स्वर्ग से यशोदा की भक्ति देख रहे थे, उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने यशोदा को आशीर्वाद दिया और समझाया कि कृष्ण के प्रति उनका गहरा मातृ प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि वो किसी अन्य भक्ति से श्रेष्ठ था। वशिष्ठ ने घोषणा की कि यशोदा का प्रेम भक्ति का सबसे शुद्ध रूप था और उनके प्रेम से प्रेरित होकर देवी देवता भी कृष्ण से उसी तीव्रता से प्रेम करने लगे। इस गहन रहस्य भेदन से यशोदा का हृदय कृष्ण के प्रति और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा से भर गया, जिससे वे न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी एक प्रिय हस्ती बन गई। भगवान कृष्ण ने आगे बताया कि यशोदा का प्रेम उनके प्रति इतना शुद्ध था कि वो सभी सांसारिक बंधनों और आसक्तियों से परे था। उनका प्रेम सभी भक्तों के लिए अनुकरणीय था, एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ, निःशर्त और अटूट था। यशोदा की भक्ति को देखकर लोग ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित कर सकते थे, जो उन्हें आध्यात्मिक पूर्णता और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता था। यशोदा जयंती की ये कथा एक माँ के प्रेम और भक्ति की अपार शक्ति की एक सुंदर स्मृति प्रस्तुत करती है। यद्यपि यशोदा का प्रेम पृथ्वी पर था, फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता रहा और उनकी कथा सुनने वाले सभी को प्रेरित करता रहा। कृष्ण से प्राप्त कृपा और उनकी अटूट भक्ति के पुण्य ने उन्हें शाश्वत श्रद्धा का दर्जा दिया। प्रार्थना, उपवास और भक्ति के साथ यशोदा जयंती का समारोह भक्तों को माता यशोदा के उदाहरण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस शुभ दिन का पालन करके व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का विकास कर सकता है, जैसे यशोदा ने किया था। ईश्वर के प्रति भक्ति के माध्यम से व्यक्ति गहन आध्यात्मिक जागरण और दिव्य कृपा का अनुभव कर सकता है, जैसे माता यशोदा ने इस शुभ दिन पर किया था। यशोदा जयंती त्योहार कैसे मनाएं?
इस दिन भक्त माता यशोदा और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करते हैं। उनकी प्रतिमाओं को वेदी पर स्थापित करके फूल, अगरबत्ती और दीपक जलाते हैं। यशोदा मैया की जय और हरे कृष्ण जैसे नामों का जाप करने से दिव्य उपस्थिति का आह्वान होता है और भक्ति मजबूत होती है। इस उत्सव की एक अनूठी विशेषता मक्खन चढ़ाना है, जो कृष्ण के मक्खन प्रेम और यशोदा की स्नेहपूर्ण देखभाल का प्रतीक है। कई भक्त यशोदा जयंती पर उपवास भी रखते हैं, या तो फल, दूध और पानी का सेवन करके या अनाज का सेवन ना करके शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। सत्संग, आध्यात्मिक सभाएं आयोजित की जा सकती हैं, जहां यशोदा और कृष्ण को समर्पित कीर्तन और भक्ति गीत गाए जाते हैं, जो दिन के आध्यात्मिक अनुभव को समृद्ध करते हैं। यशोदा के निस्वार्थ प्रेम पर केंद्रित ध्यान और मौन प्रार्थना भी आवश्यक अभ्यास है, जो भक्तों को अपने जीवन में करुणा और भक्ति विकसित करने में मदद करते हैं। दान पुण्य के कार्यों जैसे कि भोजन या वस्त्र दान करना को प्रोत्साहित किया जाता है, जो यशोदा के पालन पोषणकारी स्वभाव को दर्शाता है। जरूरतमंदों की सहायता के लिए स्वयं सेवा करना भी इस त्योहार के मूल में निहित प्रेम और देखभाल की भावना को दर्शाता है। परिवार एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर, कृष्ण के बचपन की कहानियां साझा करके और माताओं को फूलों या प्रसाद से सम्मानित करके कृतज्ञता का प्रतीक बनकर उत्सव मनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह में स्नान करना शुभ होता है और ये शरीर को शुद्ध करता है, जिससे भक्त दिन भर की आध्यात्मिक साधनाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। घरों और पूजा स्थलों को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है, जिससे आनंदमय वातावरण बनता है, और दिए जलाना यशोदा और कृष्ण के दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद का प्रतीक है। संक्षेप में, यशोदा जयंती दिव्य प्रेम पर चिंतन करने, भक्ति व्यक्त करने और भगवान कृष्ण के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने का समय है। प्रार्थना, उपवास, ध्यान, दान और पारिवारिक उत्सवों के माध्यम से भक्त यशोदा के प्रेम का सम्मान करते हैं और आध्यात्मिक विकास के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यशोदा जयंती महोत्सव पूजा विधि। 1. पूजा की तैयारी। पूजा स्थल की सफाई। सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें जहां आप पूजा करेंगे। ये सुनिश्चित करें कि वो स्थान साफ सुथरा हो, ताकि एक पवित्र वातावरण बने। वेदी की स्थापना। माता यशोदा और भगवान कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ चबूतरे या वेदी पर रखें। वेदी को ताज़े फूलों, गेंदे या चमेली से सजाएं और जलाने के लिए एक छोटा दीपक या दिया जलाएं। 2. पूजा सामग्री एकत्रित करें। आपको आवश्यकता होगी ताज़े फूल अर्पण के लिए, अगरबत्ती, एक छोटा दीपक या मोमबत्ती, अर्पण के लिए फल, मिठाई और मक्खन, कुमकुम और चंदन का पेस्ट तिलक के लिए, प्रसाद के लिए एक साफ कपड़ा या थाली। शुद्धि। पूजा से पहले अपने हाथों और पैरों को धोकर स्वयं को शुद्ध करें। शुभता के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी करें। देवताओं को प्रार्थना करें। वेदी के सामने आराम से बैठें, अपना ध्यान माता यशोदा और भगवान कृष्ण पर केंद्रित करें और कृतज्ञता और श्रद्धा की प्रार्थना करें। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री यशोदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करता है और देवताओं की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। दीप प्रज्वलित करें। दिया जलाएं और अपने जीवन में प्रकाश और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हुए इसे देवताओं को अर्पित करें। दीपक अर्पित करते समय यशोदा और कृष्ण की दिव्य कृपा की कल्पना करें। फूल और धूप अर्पित करें। प्रार्थना करते हुए ताज़े फूल और धूप देवताओं को अर्पित करें। मक्खन और मिठाई अर्पित करें। मक्खन अर्पित करें क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आप अन्य मीठे व्यंजन जैसे खीर, लड्डू या चावल भी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं, जो प्रेम और स्नेह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तिलक लगाना। माता यशोदा और कृष्ण की प्रतिमाओं या मूर्तियों के मस्तक पर कुमकुम या सिंदूर का चंदन का पेस्ट धीरे से लगाएं। जाप और ध्यान। कुछ मिनटों तक यशोदा और कृष्ण के नामों का जाप करें। आप उनके गुणों, विशेषकर यशोदा के निस्वार्थ प्रेम और कृष्ण की दिव्य उपस्थिति पर ध्यान लगा सकते हैं। विचार करें कि आप अपने जीवन में इन गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना। प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक विकास के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने हृदय में दिव्य प्रेम को पोषित करने के लिए माता यशोदा से मार्गदर्शन प्राप्त करें और भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें। प्रसाद अर्पित करना। पूजा पूरी होने के बाद देवताओं को प्रसाद अर्पित करें, जैसे फल, मक्खन, मिठाई, और फिर इसे परिवार के सदस्यों या उपस्थित लोगों के साथ बांटें। प्रसाद ग्रहण करने से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है।
कृतज्ञता के साथ समापन। अंत में माता यशोदा और भगवान कृष्ण को उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। आप एक सरल प्रार्थना भी कर सकते हैं, जैसे जय यशोदा मैया, जय कृष्ण। उनके प्रेम और आशीर्वाद के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। पूजा के बाद की रस्में। दान और दयालुता के कार्य। पूजा के बाद दान करना एक प्रथा है, जैसे ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करना। उपवास। कुछ भक्त यशोदा जयंती पर आंशिक रूप से या केवल फल, दूध और पानी का सेवन करके उपवास करना चुनते हैं। यशोदा जयंती पूजा मंत्र। श्री यशोदा मातरम प्रणमामि। श्री कृष्ण के साथ सुखी जीवन का आशीर्वाद दे। यशोदा जयंती व्रत विधि। प्राचीन परंपराओं के अनुसार यशोदा जयंती के पूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को निम्नलिखित प्रथाओं का पालन करना चाहिए। यशोदा जयंती की सुबह स्नान। भक्तों को किसी भी अनुष्ठान या प्रार्थना में संलग्न होने से पहले स्वयं को पवित्र करने के लिए सुबह जल्दी पवित्र स्नान करना चाहिए। विशेष प्रार्थनाएं। भक्त को श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। माता यशोदा और भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष प्रार्थनाएं उनके दिव्य प्रेम और आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़नी चाहिए। नकारात्मक प्रभावों से बचना। इस दिन भक्तों को पापी या नकारात्मक गतिविधियों में संलग्न लोगों से संपर्क से बचना चाहिए। यदि ऐसी मुलाकातें संयोगवश हो जाती हैं तो प्रार्थना करके और क्षमा मांगकर शुद्धि की जा सकती है। उपवास और सादा भोजन। व्रत रखने वाले भक्तों को अनाज और दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। फल, दूध और अन्य सात्विक भोजन का सादा आहार अनुशंसित है। व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। अनावश्यक भोग विलास से बचना चाहिए। संघर्ष से बचना। दिन भर वाद विवाद, झगड़े और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचे। ध्यान केवल भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और माता यशोदा के प्रेममय गुणों का आदर करने पर केंद्रित होना चाहिए। आध्यात्मिक अभ्यास। भक्तों को कृष्ण और यशोदा के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। उनके दिव्य गुणों का ध्यान करना चाहिए और यशोदा के पालन पोषणकारी स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए दान या दयालुता के कार्य करने चाहिए। शारीरिक और मानसिक पवित्रता। किसी भी भौतिक सुख या विक्षेप से दूर रहने की सलाह दी जाती है। भक्तों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित रहना चाहिए और माता यशोदा और भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त प्रेम और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। यशोदा जयंती पर इन दिशा निर्देशों का पालन करके भक्त अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं और माता यशोदा और भगवान कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद के निकट आ सकते हैं। यशोदा जयंती व्रत कथा। एक समय की बात है, गोकुल के सुंदर नगर में माता यशोदा नाम की एक विनम्र और प्रेममयी स्त्री रहती थी, जिनका विवाह नंदा महाराज से हुआ था। गोकुल की रानी होते हुए भी यशोदा ने सादा जीवन व्यतीत किया, जो उनके परिवार और जन कल्याण के प्रति समर्पित था। उनके जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा उनके प्रिय पुत्र भगवान कृष्ण थे, जिनका उन्होंने प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। वह उसे मक्खन खिलाती थी, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी और उसकी रक्षा करती थी, उसके दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ। नारद मुनि गोकुल आए और उन्होंने कृष्ण के प्रति यशोदा के अपार प्रेम को देखा। वे उनके पुत्र के प्रति उनके मातृ स्नेह और भक्ति से द्रवित हो गए। प्रशंसा करते हुए वे यशोदा के पास गए और उन्होंने पूछा, माता, क्या आप जानती हैं कि आपका पुत्र वास्तव में कौन है? वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है, समस्त सृष्टि के स्रोत। यशोदा ने नारद मुनि की बातों पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए कृष्ण केवल उनके प्रिय पुत्र थे और उन्होंने उसकी देखभाल किसी भी माता के प्रेम और कोमलता से की। वह उसे मक्खन खिलाती रही, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती रही और उसकी रक्षा करती रही, उसके दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ। नारद मुनि उसकी शुद्ध भक्ति देखकर मुस्कुराए और उन्होंने वादा किया कि उसका प्रेम स्वर्ग में पहचाना जाएगा और कृष्ण के प्रति उसकी निस्वार्थ भक्ति के लिए उसे सम्मानित किया जाएगा। व्रत कथा के अनुसार यशोदा जयंती पर व्रत रखने वालों को माता यशोदा और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके दिव्य नामों का जाप करना चाहिए और उनके दिव्य गुणों का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और अनाज, दालों और अन्य व्याकुलता से परहेज करने से भक्त अपने हृदय और मन को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यशोदा जयंती व्रत कथा माता यशोदा के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की एक सुंदर स्मृति है, जिनकी अटूट आस्था और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को दुनिया भर के भक्त सम्मान देते हैं। इस उपशव दिन पर व्रत रखने और अनुष्ठानों का पालन करने से भक्त न केवल माता से जुड़ते हैं, बल्कि अपने हृदय को भी शुद्ध करते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शित करते हैं।